आइए बच्चों, आज हम चलते हैं किन्नौर देश की ओर। किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित एक रमणीक स्थल है। मेरे पास एक ही खच्चर का सामान था, किंतु पहाड़ में अकेला खच्चर ले नहीं जाया जा सकता। इसीलिए सामान के लिए 2 खच्चर और सवारी के लिए एक घोड़े का प्रबंध किया। अभी कुछ ही दूर गए थे कि घोड़ा ठमकने लगा। हे! साथ चलने वाले लड़के से पूछा, घोड़े की पीठ तो नहीं कटी? लड़के ने पहले इधर उधर करना चाहा, किंतु जोर देने पर बोला, हाँ पीठ कटी है। मैंने घोड़े को लड़के के हवाले कर दिया और दूसरा घोड़ा लाने के लिए कहा। बच्चों, हम गोरा डाक बंगले पर पहुंच गए। गोरा रामपुर से 2500 फीट अधिक ऊंचा है और रास्ता भी कड़ी चढ़ाई का है। 2-3 घंटे में घोड़े के आ जाने की पूरी उम्मीद थी, किंतु घोड़ा कहाँ आने वाला था और रास्ता भी कड़ी चढ़ाई उतराई का। धूप भी तेज थी, मत पूछिए अंतिम 4 मील में क्या हालत हुई। रास्ते में बुशहरी नारियां डांडे पर किसी मेले से बनी ठनी लोटी आ रही थी, कोई गीत गा रही थी, किंतु यहाँ देखने सुनने के लिए दिल कहाँ था। फिर भी 21 मील की यात्रा करके शाम तक हम सराहन के डाक बंगले पर पहुंच गए। बंगला बंद था। मालूम हुआ चौकीदार साहब मेला गए हुए हैं, आज रात को शायद ही लौटे। खैर, कोली बूढ़ा कुछ बीमार था, इसीलिए वह मेला नहीं गया। नहीं तो उस थकान में 7000 फीट की ऊंचाई पर रात में बाहर घास पर बैठना बच्चों किसे अच्छा लगता है। बूढ़ा कहीं से कुर्सी ले आया और चाबी भी मिल गई। दोपहर को छाछ भर पिया था, इसलिए भूख तो लगनी ही थी, किंतु इस समय थोड़ा लेट जाने का ख्याल आया और हमें ज़्यादा चिंता कल पैदल चलने की थी। अभी हम किन्नौर देश नहीं पहुंचे, अभी 3-1 मील और चलना पड़ा कि मान्योरी की धार आई। यहाँ से हम असली किन्नौर देश में दाखिल हुए। यहाँ पर स्त्रियां ऊन साड़ी पहने थी। अरे ऊनी साड़ी मत समझ लेना, ये काफी लंबा चौड़ा पतला कंबल होता है जिसे स्त्रियां दाहिना कंधा खोले कांटे से इस प्रकार पहनती हैं कि सिर को छोड़कर सारा शरीर ढक जाता है। और किन्नौर देश की स्त्रियां पुरुषों की भांति टोपी लगाती हैं। इसके 3 भाग होते हैं। उठे कनपटे जाड़ों में नीचे गिरकर कंटोप का काम देते हैं। बच्चों, रास्ता हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का था और यह बहुत मेहनत से बनाई गई है, इसीलिए हम आसानी से दुकान और सराय के पास पहुंच गए। मैंने खटमल और पिस्सुओं के डर से दुकान में रुकना पसंद किया। बच्चों, दुकान में काफी आलू पड़े थे और गुड़ पर मक्खियां भिनभिना रही थी। मेरे खाने खरीदने की कोई चीज वहां नहीं थी। पास के खेत में कुछ खंपा लोग थे। बच्चों, खंपा खाना बदोश लोग होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता और जो छोटा मोटा सामान बेचकर अपना जीवन चलाते हैं। पास में खड़े खंपा बच्चों को देखकर मैंने उनसे तिब्बती भाषा में पानी मांगा। एक तरुण मेरे पास पानी लेकर आया। उसने मुझे चाय भी दी। उनके सत्कार को मैं कैसे ठुकरा सकती थी। उनका स्वच्छ, स्वस्थ और प्रसन्न मुंह देखकर मेरा मन गदगद हो गया और मेरे मन में विचार आया, इन्हीं की भांति निर्द्वंद हो गधा, खच्चर और तंबू लिए एक देश से दूसरे देश में घूमूं। शाम तक हमें नचार पहुंचना था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। अब चढ़ाई थी। चढ़ाई पूरा करने के बाद हम देवदारों के सुंदर वन में थे और सारे रास्ते का ये सबसे सुंदर भाग था। यहाँ पर बीच बीच में कुछ गांव थे, मंदिर थे और एक था सुगरा गांव। इसी में बाणासुर की भार्या ने किसी गुफा में 7 संतानों को जन्म दिया था। बच्चों, 23 मील की यात्रा पूरी करके हम नचार पहुंचे और यहाँ पर ढिल्लन साहब के बंगले में रुके। ढिल्लन साहब ने हमें बताया, इधर बहुत भालू हैं। वह आदमी को कम, किंतु गाय भेड़ बकरी को मारकर खा जाते हैं। ज्यादातर काले भालू हैं, किंतु हर
कंडों में भूरे वाले लोग सुने जाते हैं। बच्चों, कंडो गुफाओं को कहते हैं। देर तक दिमाग तरह तरह के विचारों में डूबा रहा। यह घोर जंगल, इधर भालू आ जाएं तो खा जाएंगे। पर थके होने के कारण नींद आ गई और भालू सपने में भी नहीं आए। सुबह हाथ धोकर ढिल्लन साहब के यहाँ चाय पी। बच्चों, स्नान की तो बात मत पूछिए। सप्ताह में एक बार नहाना यहाँ पर्याप्त होगा, नहीं तो हिमालय की पवित्र वायु का महत्व ही क्या रह जाएगा। नचार से 3 मील वांगतू के पुल तक उतराई है। वांगतू बंगले पर हम 1 घंटे में पहुंच गए। अब 8 मील और रहते थे। यहाँ विश्राम करने के लिए हमारे पास बहुत समय था। अभी कल का भोजन भी नहीं पच पाया था, अतः हमने पानी ही पिया और यहाँ के चश्मों की शीतल मधुर जल का अमृत कहना गलत नहीं होगा। बच्चों, चश्मे झरनों को कहते हैं। बंगले के आसपास ऊंची नीची जमीन, खुबानी के वृक्ष। 4 घंटे विश्राम करने के बाद हमने चलने का निश्चय किया और इस तरह हमने किन्नौर देश की यात्रा की। बच्चों, अभी आप ये यात्रा वृत्तांत सुन रहे थे। जब अपनी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में किया जाता है तो उसको यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। और किन्नौर देश की ओर यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन जी का, जिन्हें इस विधा का महापंडित कहा जाता है। तो बच्चों, आपको भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन लिख कर लाना है। कल हम उस पर बात करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे संध्या शर्मा, प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय जमालपुर को, सहारनपुर से।